नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ती जा रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक कोलकाता मामले में टीएमसी सरकार बुरी तरह से फंसती जा रही है। कोलकाता कांड को लेकर डॉक्टरों के गुस्से ने ममता की सारी हेकड़े निकाल दी है। इस समय जिस दबाव में ममता बनर्जी दिख रही है, शायद उनको सीएम बनने के बाद ये पहली बार दिखा है। टीएमसी सुप्रीमो पूरी तरह से बैकफुट पर है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा न्याय मांग रहे जूनियर डॉक्टरों को कैसे समझाया जाए, उनके गुस्से को कैसे शांत किया जाए। मामले में एक तरफ से डॉक्टरों का धड़ाधड़ इस्तीफा, फिर सीबीआई का खुलासा, पुलिस पर गंभीर आरोप, टीएमसी नेता रडार पर और अब आईएमए की तरफ से कड़ी चेतावनी के बाद ममता की हालत खराब हो गई है। ममता बनर्जी चारों तरफ से गिर चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में ममता की परेशानी और डॉक्टरों के गुस्से पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कोलकाता कांड में क्यों फंसती जा रही ममता? कैसे भारी पड़ेगी जूनियर डॉक्टरों की नाराजगी? किसने दी ममता सरकार को कड़ी चेतावनी? क्या डॉक्टरों की डर से बैकफुट पर आई टीएमसी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बुरी तरह से फंस चुकी हैं। सुलगता में आगे बताएंगे तमाम कोशिशों के बाद भी क्यों नहीं कम हो रहा डॉक्टरों का गुस्सा, डॉक्टरों के इस्तीफे से क्यों डर गई ममता बनर्जी, सीबीआई के खुलासे से टीएमसी में हड़कंप क्यों। लेकिन सबसे पहले बात आईएमए की। कोलकाता कांड को लेकर जूनियर डॉक्टरों का अनशन जारी है, जिससे ममता बेचैन हो उठी है। वही भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने आर्जिकर मेडिकल कॉलेज मामले के मद्देनजर जूनियर डॉक्टरों की चल रही हड़ताल के संबंध में ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों पर आपको फौरन ध्यान देने की जरूरत है। पत्र में लिखा गया है कि बंगाल के युवा डॉक्टरों को आमरण अनशन करते हुए लगभग एक सप्ताह हो गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उनकी जायज मांगों का समर्थन करता है। वे आपके तत्काल ध्यान के हकदार हैं। पश्चिम बंगाल सरकार सभी मांगों को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है। शांतिपूर्ण माहौल और सुरक्षा कोई लग्जरी डिमांड नहीं है। वहीं पत्र में आगे लिखा गया कि सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल एक शर्त है। हम आपसे सरकार के मुखिया के रूप में युवा पीढ़ी के डॉक्टरों के साथ मुद्दों को सुलझाने की अपील करते हैं। भारत का पूरा चिकित्सा समुदाय चिंतित है, टेंशन में है और भरोसा करता है कि आप उनकी जान बचाएंगे। अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कार्यालय किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं तो हमें खुशी होगी। आईएमए ने क्यों की प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के समर्थन की बात? आईएमए ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के अनिश्चितकालीन अनशन से उत्पन्न स्थिति को कम करने के लिए उनकी संभव मांगों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। आईएमए ने कहा कि उन्होंने अपने बलिदान और दृढ़ संकल्प के साथ इस देश की सर्वोच्च परंपराओं में न्याय के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर ममता सरकार डॉक्टरों की मांग को नहीं मानती है तो आईएमए कोई बड़ा कदम उठा सकता है, जो ममता के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कई दिनों से जारी है, जबकि गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराए गए एक चिकित्सक की हालत गंभीर बनी हुई है। अपने सभी राज्य और शाखा अध्यक्षों, सचिवों और पदाधिकारियों को भेजे गए संदेश में आईएमए ने कहा है कि देश का चिकित्सा समुदाय उनके यानी कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के पीछे मजबूती से खड़ा है। भारतीय चिकित्सा संघ इन नायकों के साथ एकजुटता में खड़ा है। आइए आज शाम को आशा का एक दिया जलाएं और चिकित्सा के इन बेहतरीन स्नातकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। वह चिकित्सा संस्था ने यह भी कहा है कि मानवीय साहस और दृढ़ता के असाधारण प्रदर्शन में युवा डॉक्टर भविष्य की रूपरेखा तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संदेह समय में आईएमए युवा डॉक्टरों से अपील करता है कि वे विरोध के सबसे गंभीर रूप से पीछे हट जाएं। मानव जीवन से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। राज्य का कर्तव्य है कि वह उचित मांगों को स्वीकार करके स्थिति को कम करे। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की क्या है मांग? प्रदर्शनकारी डॉक्टर आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मृत महिला चिकित्सक के लिए न्याय और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम को तत्काल हटाने की मांग कर रहे हैं। उनकी अन्य मांगों में राज्य के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के लिए एक केंद्रीकृत रेफरल प्रणाली की स्थापना, एक बेड रिक्तता निगरानी प्रणाली का क्रियान्वयन और कार्यस्थलों पर सीसीटीवी, ऑन कॉल रूम और वॉशरूम के लिए आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए टास्क फोर्स का गठन भी शामिल है।
बता दें कि 9 अगस्त को अपने कोलकाता कांड को लेकर युवा डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों पर विचार करने के आश्वासन के बाद उन्होंने 21 सितंबर को 42 दिनों के बाद अपना आंदोलन समाप्त किया। हालांकि उन्होंने पिछले शनिवार को कोलकाता के मध्य में धर्मतल्ला में अनिश्चितकालीन अनशन भी शुरू कर दिया। उनका दावा है कि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने क्या की अपील? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने डॉक्टरों से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने की सलाह दी। बोस ने जूनियर डॉक्टरों के पिछले 5 दिनों के अनशन के कारण उनकी स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति से चिंता जताई। बोस की यह अपील कुछ डॉक्टरों द्वारा उनसे हस्तक्षेप करने के आग्रह किए जाने के बाद आई है। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद राज्यपाल धर्मतल्ला में भूख हड़ताल स्थल पर जूनियर डॉक्टरों से मिलने गए और उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्थिति से निपटने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए जल्द ही एक शांति बैठक आयोजित करेंगे। अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारी युवा चिकित्सकों की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में है। बंगाल के लोगों, भारत के नागरिक समाज की और उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से भूख हड़ताल को खत्म करने की अपील की है। डॉक्टर्स क्यों धड़ाधड़ देने लगे इस्तीफा? पिछले 2 महीने से चर्चा में बने आर्जिकर अस्पताल कांड में गजब का नजारा देखने को मिल रहा है। आर्जिकर अस्पताल के डॉक्टर्स के बीच अपने पद से इस्तीफा देने की झड़ी लगी हुई है। एक वायरल वीडियो में देखा गया कि लाइन लगाकर एक डॉक्टर्स आगे बढ़ रहे हैं और अपने रेजिग्नेशन पर साइन कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते ये डॉक्टर्स धड़ाधड़ इस्तीफा दे रहे हैं। इसकी वजह है भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स के प्रति पश्चिम बंगाल सरकार की बेरुखी। ये डॉक्टर्स ममता सरकार पर भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स से बातचीत नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर्स की तरफ से लिखे गए एक पत्र में कहा गया कि भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों की सेहत तेजी से बिगड़ रही है और सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है, ठोस कदम उठाने में पूरी तरह से असमर्थ दिख रही है। अपील की गई कि ममता बनर्जी सरकार हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स के साथ तुरंत समझौता करे। 3 दिन पहले तक ही 200 से ज्यादा डॉक्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं। अब तो इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जो ममता सरकार के लिए बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। बता दें कि आजकल कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के बाद इस बार नेशनल मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ डॉक्टरों ने भी सामूहिक इस्तीफा दे दिया। नेशनल मेडिकल के 34 वरिष्ठ डॉक्टरों ने इस्तीफा यानी कि त्यागपत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके साथ ही इससे पहले आजकल मेडिकल कॉलेज के 106 सीनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने वाले डॉक्टर्स अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टरों की मांग का समर्थन कर रहे हैं। कोलकाता के कई अन्य अस्पताल के कई सीनियर डॉक्टर्स पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। एनआरएस मेडिकल कॉलेज की ओर से सरकार को कड़ी चेतावनी दी गई। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर वहां के सीनियर डॉक्टरों ने भी इस्तीफा देने की बात कह दी। सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स भी इसी राह पर चल पड़े। संदीप घोष को क्यों बताया महिषासुर? देश भर में नवरात्रि की धूम देखने को मिली। जगह जगह दुर्गा पंडाल को भव्य तरीके से सजाया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सजाए गए एक दुर्गा पंडाल में राक्षस के रूप में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष से मिलती जुलती मूर्ति स्थापित कर दी गई। मां दुर्गा की महिषासुर का वध करते हुए बहुत सी मूर्तियां दुर्गा पंडाल में स्थापित की जाती है। ऐसे में यहाँ महिषासुर की जगह पर डॉक्टर संदीप घोष की मूर्ति बनाकर स्थापित कर दी गई। संदीप घोष की बनी हुई इस मूर्ति की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद पश्चिम बंगाल में लोग संदीप घोष को एक राक्षस के तौर पर देखते हैं। उस फोटो के वायरल होने पर मंदिर समिति ने संदीप घोष के असुर के तौर पर बने होने के बात को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन संदीप घोष के जैसे ही दिखाई देने वाली इस मूर्ति को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पंडाल का विजिट करते नजर आए। लोगों का कहना है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना में शामिल हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सीबीआई की चार्जशीट में किन सबूतों का जिक्र? वही मामले में सीबीआई की तरफ से एक एक कर खुलासे हो रहे हैं, जिससे वहां के पुलिस प्रशासन और टीएमसी नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस में सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ 11 सबूत इकट्ठा किए। चार्जशीट में इन सभी सबूतों का जिक्र किया गया है और संजय रॉय को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट की कॉपी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि घटना के दौरान पीड़ित ने संजय का विरोध किया था। इस चार्जशीट में विक्टिम को वी नाम से संबोधित किया गया है। सीबीआई ने कहा कि विक्टिम की बॉडी पर संजय का डीएनए पाया गया और छोटे छोटे बाल भी मिले हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का दुष्कर्म
और मर्डर किया गया। 9 अगस्त को विक्टिम की बॉडी मेडिकल कॉलेज में मिली थी। शुरुआती जांच के बाद 10 अगस्त को संजय रॉय को पुलिस ने अरेस्ट किया था। तो कोलकाता कांड ने ममता बनर्जी की हालत खराब कर दी है। जूनियर डॉक्टरों के गुस्से ने ममता की कुर्सी को हिला दिया है, जिसके बाद ममता बनर्जी काफी डरी और सहमी हुई है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।